कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी नई सीरीज़ में, जिसमें हम बुक्स का रिव्यू करेंगे जो कि एसएससी एग्ज़ाम्स और वेरियस गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए लोग रिकमेंड करते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि ऐसी क्या खास बात है इन बुक्स में और सच में जितना रिकमेंड किया जाता है उतनी अच्छी ये है भी या नहीं है। ठीक है, तो आज हमारी सीरीज़ में हम ये बुक है और जो एसएससी की तैयारी कर रहा होगा उन्होंने सबने इस बुक के बारे में कम से कम एक बार तो सुना ही होगा। ठीक है, इस बुक का नाम है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए काफ़ी रिकमेंडेड बुक है ये एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एसएससी ही क्या, आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी काम की बुक है इंग्लिश के लिए, या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है उसके लिए काफ़ी बेहतरीन बुक है ये। ठीक है, तो इस बुक के बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या है, कंप्लीट रिव्यू करेंगे इस बुक के लिए। ठीक है, तो इस बुक को टोटल 4 हिस्सों में बांट रखा है, पार्ट ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो पार्ट ए है उसमें ग्रामर वाला पार्ट है, बी में है वोकैब वाला, सी में कॉम्प्रहेंशन है और डी में पंक्चुएशन वगैरह है। ठीक है, सिंथेसिस वगैरह, पंक्चुएशन वगैरह, ये सब काम की चीज़ें हैं। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पार्ट सी और पार्ट डी है वो उसका बहुत थोड़ा सा पार्ट ज़रूरी है। बाकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है पार्ट ए और पार्ट बी, यानी कि ग्रामर और वोकैब वाला पार्ट। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को ये बोलने में बहुत अजीब सा लगता है लेकिन ठीक है यार, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसका वोकैब वाला पार्ट। ठीक है, तो वोकैब वाले पे जाते हैं। इसका वोकैब वाला पार्ट शुरू होता है पेज नंबर 368 से, यहाँ से। ठीक है, ये पैरानिम से एंड होमोनिम से इसका पार्ट शुरू होता है, जिसमें काफ़ी सारे वर्ड दे रखे हैं और ये बता रखा है कि बहुत उनका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है वर्ड्स का, और ये देख रहे हैं कि भाई उनका मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और फिर वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं। ठीक है, और फ्रेजल वर्ब है, फिर इडियम्स हैं। तो ये सब इसका वोकेबलरी वाला पार्ट है। तो इसकी जो वोकेबलरी है, ठीक है, वो किसी भी बुक से बेटर है। इस टाइम इंग्लिश में इतनी भी करंटली अवेलेबल बुक हैं उससे सबसे बेटर इसकी वोकेब है। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए तो इस बुक की जो वोकेब है भाई उसको पूरे नंबर मिलने चाहिए, मतलब एकदम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वोकेब डिज़ाइन करी गई है। ठीक है, चाहे ईडीएम हो, चाहे इसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो। ठीक है, और जो फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब तो भाई इससे बेटर कहीं नहीं है, क्योंकि एकदम बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है सेंटेंस के साथ उस फ्रेजल वर्ब को। तो एकदम बहुत बढ़िया तरीके से इसमें फ्रेजल वर्ब को एक्सप्लेन किया गया है, और इसी की जो फ्रेजल वर्ब है उन्हीं को कई बार एग्जामों में रिपीट कर करके पूछा जाता है। ठीक है, इसी बुक से। तो इसमें तो भाई वोकेब वाले पार्ट में तो इस बुक को अपन पूरा के पूरे नंबर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसका ग्रामेटिकल पार्ट। ठीक है, तो ग्रामेटिकल वाला जो पार्ट है इसका, उसमें 19 चैप्टर है। ठीक है, 19 टोटल चैप्टर हैं और एक्सरसाइजेज भी दी गई है। अब इस बुक की ग्रामर को मैंने देखा है, इस बुक की ग्रामेटिकल वाला पार्ट है वो इतना बहुत बढ़िया नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही वीक है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फिर इस बुक पे मत जाइए। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है तो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, मतलब आप शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, ठीक है, आपका आसपास का सराउंडिंग इंग्लिश में है, बुक्स आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो फिर आप इस बुक की इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, वरना आप इस बुक की इंग्लिश को ग्रामर को मत पढ़िए। ठीक है, ग्रामर आप दूसरी बुक से करिए, या नीतू सिंह से कर लीजिए या फिर किसी और से कर लीजिए, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, लेकिन ग्रामर फिर इस बुक से करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, फिर इसका एक चैप्टर है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जो है वो एकदम बेहतरीन तरीके से दे रखा है इसमें। तो प्रीपोजिशन वाला चैप्टर आप इस बुक से कर सकते हैं, बाकी आपको कोई दूसरा चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है इस बुक से। तो ठीक है, फिर इसका आता है लास्ट वाला चैप्टर। ठीक, एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसमें, ये देख सकते हैं आप, स्पेलिंग वाला। ठीक है, तो ये जो स्पेलिंग वाला चैप्टर है ना, वो भी काफ़ी बेहतरीन है इस बुक का, और इस बुक की जो स्पेलिंग्स हैं वो डायरेक्टली कई बार पूछी गई हैं एग्ज़ाम में। आपको एक बार आप चेक करेंगे ना तो आपको दिख जाएगा कि इस बुक की स्पेलिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो वाला चैप्टर काफ़ी अच्छा है, स्पेलिंग वाला इसका। ठीक है, फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इसकी ग्रामर की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसकी जो एक्सरसाइजेज है ना वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मेरे को इतना कुछ खास लगा नहीं। मतलब इसमें जो एक्सप्लेन कर रखा है, चाहे वो
स्टार्टिंग में हो, थ्योरेटिकल पार्ट में या फिर ग्रामेटिकल वाला हो, तो वो इतना कुछ खास नहीं है, वो सीधा आपको आंसर दे रखे हैं एक्सरसाइजों के बाद। लेकिन एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है ना, वो आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए काफ़ी काम आएंगे, ठीक है। तो वो आप एक बार कर सकते हैं, वो आप चीज़ एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ हमने रिव्यू कर ली इस वाले बुक के लिए, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम सारी जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, चाहे वो राकेश यादव सर की 7300 हो, चाहे लूसेंट हो, वो सब लेके आएंगे। तो इन समरी क्या है कि इस बुक से आप वोकेबलरी पढ़ सकते हैं, एक फ्रेजल वर्ब वाला चैप्टर आप इस बुक से पढ़ सकते हैं, और प्रीपोजिशन पढ़ सकते हैं, और स्पेलिंग्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपकी ग्रामर आपको कब पढ़नी चाहिए? जब आपकी इंग्लिश अच्छी हो, ठीक है, आपकी अपब्रिंगिंग ठीक ठाक इंग्लिश में हुई हो, ठीक है, तब आप इसकी ग्रामर रिकमेंड करिए, वरना इसकी ग्रामर आप छोड़ सकते हैं, दूसरी बुक से ग्रामर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप शुरू से ही इंग्लिश ठीक है आपकी, तो फिर आपकी इसकी ग्रामर को जा सकते हैं, इसकी ग्रामर के लिए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर इसकी आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ग्रामर की जो एक्सरसाइजेस है वो आप एज ए प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी शॉर्ट एंड क्रिस्प में अपन इस बुक के बारे में अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया, ठीक है, जिससे आपको कोई आइडिया लग जाए कि भाई ये अपने लिए बुक कैसी है, मतलब मेरे काम की है या नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, ठीक है, अलग अलग चीज़ में। तो अब आप इजीली डिसीजन मेकिंग में आपको काफ़ी ईज़ हो जाएगी इस वीडियो के बाद, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।